स्टॉक मार्केट में एक सस्ता स्टॉक मिलना बिल्कुल किसी खजाने के मिलने जैसा लगता है ना, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर वो खजाना असल में एक जाल हो? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो इस सफर पर आगे बढ़ने के लिए हमारे पास 5 पड़ाव हैं। हम देखेंगे कि एक सौदा और वैल्यू ट्रैप में क्या फर्क है, अपने इन्वेस्टिंग टूलकिट को तेज करेंगे और समझेंगे कि कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ इतना ज़रूरी क्यों है। फिर हम खतरे के संकेतों को पहचानना सीखेंगे और आखिर में हम ये समझेंगे कि असली कहानी क्या है। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। ये वो जगह है जहां ज्यादातर इन्वेस्टर्स की कहानी शुरू होती है। वो है सस्ते स्टॉक का आकर्षण। तो जरा सोचिए, आपको कोई स्टॉक बहुत ही कम कीमत पर मिलता है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये कोई छिपा हुआ हीरा है या फिर एक खतरनाक जाल? और देखिए, ये सिर्फ हमारा या आपका सोचना नहीं है। एंजल वन भी यही कहता है कि जो निवेशक एक बढ़िया सौदा ढूंढ रहे होते हैं ना, वो अक्सर ऐसे स्टॉक से धोखा खा जाते हैं जो दिखने में तो बड़े सस्ते लगते हैं। ये एक तरह का भ्रम है जिसमें कई लोग फंस जाते हैं। तो इस जाल का एक नाम भी है, इसे कहते हैं वैल्यू ट्रैप। अब ये है क्या? देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक होता है जो कुछ नंबर्स जैसे कि कम पीई रेशियो के आधार पर तो बहुत सस्ता लगता है, लेकिन असलियत में ये एक खराब इन्वेस्टमेंट होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कंपनी की माली हालत ठीक ना हो या फिर उसके भविष्य में ग्रोथ की कोई गुंजाइश ही ना बची हो। तो सवाल यह है कि इस वैल्यू ट्रैप से बचा कैसे जाए? इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही काम के टूल्स हैं। चलिए आपके इन्वेस्टर टूलकिट को थोड़ा और मजबूत बनाते हैं और इसमें 3 जरूरी मैट्रिक्स को शामिल करते हैं। तो हमारे टूलकिट में पहला टूल है पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। अब अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये हमें ये बताता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के हर 1 रुपए के मुनाफे के लिए कितने रुपए देने को तैयार हैं। और आमतौर पर यही माना जाता है कि पीई जितना कम, स्टॉक उतना ही सस्ता। और इसे कैलकुलेट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। बस शेयर की जो मार्केट प्राइस है उसे कंपनी की पर शेयर कमाई से डिवाइड कर दीजिए। ये छोटा सा फॉर्मूला हमें एक बड़ी चीज बताता है कि मार्केट उस कंपनी की कमाई को कितनी वैल्यू दे रहा है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे टूल पर। यह है पीबी रेशियो, यानी प्राइस टू बुक रेशियो। ये क्या करता है? ये स्टॉक की मार्केट कीमत की तुलना कंपनी की बुक वैल्यू से करता है। अब ये बुक वैल्यू क्या है? सोचिए, अगर कोई कंपनी अपनी सारी संपत्ति मतलब सब कुछ बेच दे और अपने सारे कर्ज चुका दे, तो जो पैसा बचेगा ना, वही है उसकी बुक वैल्यू। और अगर पीबी रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि स्टॉक अपनी असल संपत्ति की कीमत से भी सस्ता मिल रहा है। इसका फॉर्मूला भी पीई की तरह ही एकदम सीधा है। मार्केट वैल्यू पर शेयर को बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड कर दीजिए। ये रेशियो उन कंपनियों के लिए खास तौर पर काम का है जिनके पास बहुत सारे फिजिकल एसेट्स होते हैं। आप जानते हैं, जैसे फैक्ट्री, मशीनें, जमीन, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम उन एसेट्स के लिए असल में कितनी कीमत चुका रहे हैं। और अब हमारा तीसरा और शायद सबसे जरूरी टूल, ये है आरओई, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। ये मैट्रिक ये मापता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे का इस्तेमाल करके कितना अच्छा मुनाफा कमा रही है। सीधे सीधे कहें तो ये मैनेजमेंट की काबिलियत का टेस्ट है। एक बढ़िया आरओई अक्सर इस बात का संकेत होता है कि कंपनी बहुत अच्छे से मैनेज की जा रही है। और इसे निकालने के लिए क्या करना है? बस कंपनी की नेट इनकम को उसकी कॉमन इक्विटी से डिवाइड कर दीजिए। तो अब हमारे टूल किट में ये 3 जबरदस्त टूल्स आ गए हैं, पीई, पीबी और आरओई। जब हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं तो हमें कंपनी की वैल्यूएशन, उसके एसेट्स और उसकी परफॉर्मेंस की एक काफी साफ तस्वीर मिल जाती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, सिर्फ इन टूल्स का होना ही काफी नहीं है। अब वक्त है एक रियलिटी चेक का, क्योंकि सच तो ये है कि बिना सही कॉन्टेक्स्ट के ये नंबर्स हमें सही रास्ता दिखाने के बजाय भटका भी सकते हैं। जैसे एक सवाल पूछता हूं, मान लीजिए एक कंपनी का आरओई है 15%, तो क्या ये अच्छा है या बुरा? क्या लगता है? जवाब इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, यहां अलग अलग सेक्टर्स के एवरेज आरओई दिए गए हैं। अब देखिए, हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेक्टर का एवरेज आरओई है 50% से भी ज्यादा। वहीं ऑटो सेक्टर का सिर्फ 3% के आसपास, और केमिकल सेक्टर वो तो माइनस में चल रहा है। और ये बार चार्ट तो इस फर्क को और भी साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, एक तरफ हॉस्पिटल सेक्टर आसमान छू रहा है और दूसरी तरफ केमिकल सेक्टर जमीन के नीचे है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, जो चीज एक सेक्टर में शानदार मानी जाती है वही दूसरे सेक्टर में बहुत ही खराब हो सकती है। तो सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी सबक क्या है?
वो ये है कि किसी भी कंपनी के नंबर्स की तुलना हमेशा उसी के सेक्टर की दूसरी कंपनियों से करनी चाहिए। एक ऑटो कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी से कंपेयर करना ये तो वैसा ही हुआ जैसे सेब की तुलना संतरे से करना, कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि कॉन्टेक्स्ट कितना जरूरी है, तो चलिए अब उन रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेतों पर फोकस करते हैं जो हमें एक वैल्यू ट्रैप को दूर से ही पहचानने में मदद करेंगे। तो ये हैं वो 4 रेड फ्लैग्स जिन पर हमें नजर रखनी है। पहला, क्या कंपनी मार्केट में अपनी पकड़ खो रही है, मतलब कॉम्पिटिटर्स उससे आगे निकल रहे हैं। दूसरा, क्या उसका आरओई अपने सेक्टर की बाकी कंपनियों के मुकाबले कम है। तीसरा, क्या कंपनी पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है जिसे चुकाना मुश्किल हो रहा है। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, क्या मैनेजमेंट सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है और वादे पूरे नहीं करता। तो अब तक हमने सारे जरूरी टुकड़े जोड़ लिए हैं, पीई, पीबी, आरओई और कॉन्टेक्स्ट, सब कुछ। अब इन सबको एक साथ मिलाकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर्स मिलकर हमें असल में कौन सी कहानी सुना रहे हैं। इस इमेज को एक बेहतरीन उदाहरण की तरह देखिए। बाईं तरफ बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पर सब बिखरी हुई है, उलझी हुई है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अकेला कम पीई रेशियो हमें कुछ नहीं बताता। लेकिन दाईं तरफ देखिए, जब हम उसी जानकारी को एक साफ सुथरे ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं तो पूरी कहानी एक पल में समझ आ जाती है। इन्वेस्टमेंट का भी यही नियम है, हमें सारे टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखनी होती है, सिर्फ एक टुकड़े को नहीं। तो चलिए आज की सारी बातचीत को कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, सिर्फ कम पीई देखकर यह मत मान लीजिए कि यह एक अच्छा सौदा है। दूसरा, हमेशा कंपनी के नंबर्स की तुलना उसी की इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से करें। तीसरा, सिर्फ नंबर से आगे देखिए, कंपनी की सेहत कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है और मार्केट में उसकी क्या पोजीशन है। और चौथा, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, यानी अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, आपको वैल्यू ट्रैप के झटके से बचा सकता है। तो अगली बार जब आपको कोई स्टॉक बहुत सस्ता नजर आए तो रुककर सिर्फ ये मत पूछिए कि क्या ये स्टॉक सस्ता है, बल्कि ये पूछिए कि ये नंबर्स असल में क्या कहानी बता रहे हैं। क्योंकि एक स्मार्ट इन्वेस्टर की असली पहचान यही है कि वो नंबर्स के पीछे छिपी कहानी को पढ़ सके।